अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ और आज मैं मौजूद हूँ दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो बिना किसी देर के चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आते ही मुझे सामने कुछ दुकानें नज़र आई और दूसरी साइड पर वेटिंग एरिया जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे ये 3 दिल बने हुए नज़र आए, जहाँ मैं खड़े होके ये बताने लगा कि मैं दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ और मज़ीद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आप यही लोकेशन देखें जहाँ पर 3 दिल बने हुए हैं। यहाँ पर शादीशुदा हजरात तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। फ़िलहाल मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं खामोशी से आगे निकल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे मज़ीद दुकानें नज़र आई जहाँ पर लेडीज़ के लिए मेकअप का सामान रखा हुआ नज़र आया। एंड अगेन हमारा यहाँ पर भी कोई काम नहीं, तो मैं खामोशी से यहाँ से भी आगे निकल गया। अब मैं जिस जगह पर आया हूँ यहाँ पर मुझे चॉकलेट्स नज़र आई, लेकिन मैं इनको ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा क्योंकि इनके रेट बहुत ही हाई हैं। खैर मैं सिर्फ़ इनको देख सकता हूँ कौन कौन से चॉकलेट्स पड़े हुए हैं। और घूमता घूमता मैं परफ्यूम की दुकान पे आ गया और यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के परफ्यूम नज़र आए, जो मैं ऑब्वियसली ख़रीदना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं देखना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सप्लोर करते करते मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें लेडीज़ के लिए ही थी। फिर मैं दिल बर्दाश्त होकर इस दुकान से भी निकल गया। इसी तरह मैं आगे बढ़ता गया और इस उम्मीद में कि मेरे मतलब की कोई चीज़ दिखे, हर तरफ नज़र घुमाता गया और फिर मेरी नज़र पड़ी सामने पड़े हुए ड्रोन्स पे। फिर मुझे तसल्ली हुई कि हमारे काम की चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे DJI के छोटे ड्रोन से लेकर बड़े बड़े ड्रोन तक भी नज़र आए और इनको देखकर तो मेरा दिल कर रहा था कि इनमें से कोई एक ड्रोन मैं ख़रीद लूँ। लेकिन जब मेरी नज़र इनके प्राइस पे पड़ी, जो कि 2000 दिरहम से लेकर 15 से 20,000 दिरहम तक थी, ये देखने के बाद फ़ौरन मैं वहाँ से आगे बढ़ा और आईफ़ोन के स्टॉल पे आके रुका। फिर मुझे नज़र आई एक BMW की चमकती हुई कार, जिसके नज़दीक जाकर मैंने उसका मॉडल पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो आप लोग ही कमेंट में बता दें कि ये कौन सा मॉडल है BMW का। और ये गाड़ी आप और मैं भी जीत सकते हैं। उसके लिए हमें $100 देकर कुरानदाजी में हिस्सा डालना पड़ेगा, और अगर कुरानदाजी में नाम आ गया फिर तो क्या ही बात है। अगर नहीं आया तो फिर तो आपके $100 बढ़ जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, गाड़ी बड़ी मज़े की थी। वहाँ से आगे जाने पर मुझे कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स नज़र आए, जहाँ पर बैठने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी और मैं मुसलसल 2 घंटे से पैदल चल चल के थक चुका था। अब मुझे चाहिए थी बैठने के लिए जगह, क्योंकि मेरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ से मुझे 1 घंटे बाद इराक़ के लिए भी निकलना था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि कराची में भी मेरी फ़्लाइट 3 घंटे डिले हुई थी और उसी तरह यहाँ पर भी मेरा 3 घंटे का स्टे था, जिसमें से 2 घंटे तो मैंने एक्सप्लोर करके गुजार लिए, बाकी रह गया 1 घंटा। फिर मैं पहुँचा वेटिंग एरिया में। यहाँ पे मैंने इधर उधर नज़र घुमाई कि कहीं मुझे एक सीट खाली मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक सीट खाली मिली और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद मैं सोच ही रहा था कि मैं इतनी देर से अकेला घूम रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैं जानता हूँ। फिर ऐसा ही हुआ, सामने से मुझे एक बंदा चलता हुआ नज़र आया जिसको मैं जानता था। यह है आरिफ भाई और ये अभी अभी कराची की फ़्लाइट से दुबई लैंड हुए हैं। आरिफ भाई भी मेरे साथ काम करते हैं, तो आगे का सफ़र अब आरिफ भाई के साथ ही होगा। आरिफ भाई और मैं दोनों कराची से ही आए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जहाज़ में। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। फिर आरिफ भाई से मैंने पूछा कि उनका सफ़र कैसा गुज़रा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका सफ़र अच्छा गुज़रा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।